क्या गाजा अब भुखमरी के कगार पर है? ये आशंका पहले से जताई जा रही थी, लेकिन अब ये आशंका बहुत ज्यादा प्रबल हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कई देश जो कि UNRWA, जिसका नाम UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज है, उसको फंड देना बंद कर दिया है। ये फंड जो है वो काम आता था जो मानवीय मदद पहुंचती थी वहां पर गाजा में, उसके लिए, और बहुत ज्यादा वहां पर इसकी जरूरत है। लेकिन ये देश जो है, इन्होंने क्यों आखिर पैसे देने बंद कर दिए? असल में UNRWA के कुछ स्टाफ पर बेहद गंभीर आरोप इजराइल ने लगाए हैं। इजराइल ने यूएन को एक डॉसियर दिया है। इस डॉसियर में, इस फाइल में कम से कम 12 ऐसे स्टाफ हैं जो कि गाजा में फिलिस्तीनी स्टाफ हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। खुफिया एजेंसियों ने कई सूत्रों से इन सभी लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की बात कही है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ये जो 12 लोग हैं, जो 12 गाजा के जो UNRWA के स्टाफ हैं, उन पर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर जो हमास ने हमला किया था जो आम नागरिकों पर, उसमें शामिल होने का आरोप है। इनमें से 9 शिक्षक हैं, टीचर हैं, एक सोशल वर्कर है, और इसमें 7 अक्टूबर को इन सब ने इस हमले में हिस्सा लिया था। अलग अलग क्या क्या आरोप है वो भी आपको बताती हूं। एक पर एक इजरायली नागरिक के अपहरण का आरोप है 7 अक्टूबर को। दूसरे के ऊपर एक मृत इजरायली सैनिक के शव को अपहरण कर गाजा ले जाने का आरोप है, उसमें उसने मदद किया था। 3 के ऊपर हमले में सीधा सीधा शामिल होने का आरोप है। इजराइल का यह भी कहना है कि गाजा के करीब UNRWA के जो स्टाफ है, उनमें से कम 10% स्टाफ हमास या पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद 2 गुटों से जुड़ा हुआ है। 50% ऐसे जो स्टाफ है वहां पर, उनके करीबी रिश्तेदार इन दोनों गुटों के लिए काम करते हैं। तो ये जब आरोप सामने आए हैं, बेहद गंभीर आरोप है। इसके बाद UNRWA ने इन सभी को सस्पेंड कर दिया। वैसे बताया यह भी जा रहा है कि 2 जो हैं इनमें, इन 12 में से उनकी मौत हो चुकी है। इनको सस्पेंड करने के बाद यूएन ने जांच के आदेश दिए हैं और हाई लेवल एक कमिटी जो है इस मामले में जांच कर रही है। भारत ने भी कहा है कि वो इन आरोपों को लेकर चिंतित है, क्योंकि टेरर के लिए 0 टॉलरेंस है भारत के लिए। हालांकि भारत काफी मात्रा में मदद UNRWA के जरिए पहुंचाता है, फंड भी देता है। तो कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने फंड देना फौरन सस्पेंड कर दिया है जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए इन गंभीर आरोपों के कारण? इसमें अमेरिका है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन, स्वीडन, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया इसमें शामिल है। असल में 2023 में UNRWA के जो सबसे बड़े डोनर थे वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश थे। 1.16 बिलियन डॉलर का जो मदद दिया गया था RWA को, उसमें से कम 75%, 865 मिलियन डॉलर जो है वो इन्हीं देशों से आया था। तो एक बार जब ये बंद हो जाएगा, और ये ऐलान हो चुका है कि अभी वो और फंड नहीं देंगे, तो आशंका है कि फरवरी तक UNRWA जो है वो अपना काम वहां पर नहीं कर पाएगा। इस बीच इजराइल के जो मुखिया है नेतन्याहू, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि UNRWA के काम के कारण वहां पर गाजा में आतंक को बढ़ावा मिल रहा है और UNRWA को फौरन अपना काम बंद करना चाहिए, UNRWA बंद होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। आरोपों में जो एक जमा करके डॉसियर जो इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने दिया है, उसके ऊपर जांच के बाद अब यूनाइटेड नेशंस इस पर क्या फैसला लेता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।